अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका का क्या प्लान है और अमेरिका कहां से ईरान पर हमला कर सकता है, कहां पर एयरबेस अमेरिका के बिल्कुल तैयार है। तो मैप के जरिए आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की क्या कुछ तैयारी है। और ये आप मैप भी देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में इस वक्त ईरान है और ईरान पर अमेरिका कहां से यह हमला कर सकता है। आप समझिए, इराक से हमला कर सकता है क्योंकि हरिहर एयरबेस पर अमेरिका, ये एयरबेस है, वहां पर अमेरिका मौजूद है। और इसी के साथ जो है इराक से भी यह अटैक हो सकता है, अल असद एयरबेस से अटैक हो सकता है ईरान पर, सीरिया से भी अटैक हो सकता है क्योंकि वहां पर अल तरफ गैरिसन मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि कुवैत, अब देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है ईरान और कुवैत में, तो यहाँ पर अली अल सलीम एयरबेस है जो कि अमेरिका बेस्ड एयरबेस है। साथ ही बहरीन की अगर बात कर ली, वो भी ज्यादा ईरान से दूर नहीं है, वहां से भी अटैक अमेरिका कर सकता है। यूएस नेवी फिफ्थ फैल्टी जो है वो वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कतर, आप देखिए कि ईरान से कतर की दूरी भी ज्यादा नहीं है। अल उदैद एयरबेस यहाँ पर अमेरिका का मौजूद है और अल दफरा एयरबेस यूएई की, ये समझिए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में इस वक्त ईरान है और कहीं से भी जो है अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। हर तरफ से जो है, यानी कि चारों तरफ से इस वक्त ईरान घिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ईरान की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इससे पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान पर, तो वो खुद अमेरिका ने अमेरिका में रहते हुए ही अटैक किया। अब देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितने एयरबेस पर सैन्य जो है अमेरिका के वो तैनात हैं। जॉर्डन की बात कर ली जाए तो वहां पर 1500, इराक में 5200, कुवैत में 15,000, बहरीन में 7,000, कतर में 10,000, यूएई में 5,000 और ओमान में 500। और साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब में 325, मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की ये तैनाती है। और इजिप्ट रह रहा है, इजिप्ट में 280, यानी कि चौतरफा हर जगह से जो है अमेरिका ने ईरान को घेर कर रखा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की अपनी एक रणनीति है जिसकी वजह से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान में सत्ता विरोधी आग धधक रही है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट गई है। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई है कि खामनी सरकार सख्ते में आ गई है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त रुख भी अपनाया जा रहा है अली खामनेई की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कदम पीछे हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब ईरान के बाहर भी खामनेई के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। आखिर ईरान के बाहर क्यों खामनेई का विरोध हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर है। हर दिन के साथ ईरान के लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। तेहरान से लेकर मशहद तक जनता बदलाव का बिगुल बजा रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बगावत की आग धधक रही है और इस आग की लपटें लंदन तक पहुंच गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामिक गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। ये झंडा काफी देर तक दूतावास पर लगा रहा। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ा बदलाव हुआ। शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है, जिनकी अपील पर खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हुई। शहर शहर प्रदर्शन शुरू हुआ और अब रजा पहलवी ने इस प्रदर्शन को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, दोस्तों और परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकले, भीड़ से अलग हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। लगातार तीसरी रात
हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। रजब पहलवी अपने समर्थकों से ईरान के हालात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हर पहलू को टटोल रहे हैं और ताजा खबर है कि पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा, मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय मैं आप सबके साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन अब बहुत करीब है। रजब पहलवी अब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान किया है तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान में बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या खामनेई का जाना तय हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।